Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Let me introduce myself. I'm your chemistry teacher and this is your chemistry book. Now students, today we are solve the exercise of chapter number 2 chemical reaction. Students, हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ते हुए आ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशन बैलेंस करना सीखी थी। आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज बुक की सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 40। हियर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आइदर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके आपको ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन डिकम्पोजिशन है और कौन सा रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल जो है और ये क्वेश्चन इस तरीके से अपनी कॉपी में राइट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक, ये क्या हो रहे हैं? दोनों अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि MgO अलग हो रहा है और CO2 अलग हो रहा है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको याद हो तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को स्टडी किया था। इसमें से हमने एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबशन रिएक्शन स्टडी किए थे। उन्हीं के टाइप्स में से ये क्वेश्चंस आपको दी गई हैं। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स देखें आप यहाँ पर कि ये कंपाउंड है, ठीक। जब इसका ये कंपाउंड जो है, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कंपाउंड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। देखिए आप, MgO अलग हो गया और CO2 अलग हो गया। दिस इक्वेशन इंडिकेट दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? इसमें कोई भी सब्सटेंस से कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया, टूट गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो राइट हियर डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइक दिस। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या आपके पास? C2H4 प्लस H2 क्या बना रहे हैं? ये C2H6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास कोई भी केमिकल कंपाउंड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, बल्कि एडिशन हो रहा है। यहाँ पर H2 इस वाले कंपाउंड के साथ आके ऐड हो रहा है और ये H4 से पहले जब 2 H इसके साथ मिल गया तो ये क्या बन गया? C2H6 बन गया। तो ये जो है यहाँ पर एटम्स जो है आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो राइट हियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड इक्वेशन है आपके पास, बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो रहा है बेरिलियम ऑक्साइड में प्लस CO2 के अंदर। अब देखिए सिंगल कंपाउंड है, ये भी 2 के अंदर ब्रेक हो रहा है, तो दिस वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो राइट हियर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट इक्वेशन है N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपस में 2 एटम्स जो है वापस में ऐड हो रहे हैं। तो दिस वन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। सो राइट हियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसमें हमने तमाम इक्वेशंस को फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन है और कौन सा रिएक्शन जो है वो एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बैलेंस द इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है और देखना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपके पास, यानी कि बैलेंस भी करना है और इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी रिएक्शन जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली केमिकल इक्वेशन है आपके पास, हमने सवाल कॉपी कर लिया है, C2H2 प्लस H2 C4H8। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, दोनों तरफ के बराबर हैं कि नहीं। तब देखें यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 8। यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 और यहाँ कितने? 8। तो आपके पास कमी किधर है? इस तरफ। तो आपको इधर ही क्या लगाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ एटम्स लगाने, वो कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा कोई। हमने सोचा, हमने कोई ना कोई नंबर सोचना है। तो नंबर क्या सोचा हमने कि अगर हम यहाँ लगा दे
2, ठीक, और यहाँ पर भी लगा दे 2। जब हम यहाँ 2 लगाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 और कार्बन कितने हो जाएंगे 4 कार्बन बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर 2 है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, तो 4 और 4 8, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके पास 8। सो सिंपल 2 नंबर लगाने से आपके पास इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो गई। सो हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया 2 लगा दिया। सो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस हो गई। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इक्वेशन की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। स्टूडेंट्स, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, ठीक। अब यहाँ पर आकर आप देखें तो इक्वेशन में ये ऐड हो रहे हैं, यानी कि H2 जो है वो इस रिएक्शन के अंदर ऐड हो रहा है, कोई सिंगल एलिमेंट को डिस्प्लेस थोड़ी हो रहा। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, ये एडिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास कैल्शियम प्लस वाटर, क्या बना रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ कैल्शियम कितने हैं 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट्स 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ है ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है और हाइड्रोजन के साथ भी, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, कोई नंबर ऐसा लगाना है दोनों तरफ जिससे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए। सो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो ये कितने हो जाएंगे 2 2 4, ठीक, और अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 यहाँ पर, तो हमने क्या किया कि जहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। सो हमने कहा अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ हमने 2 लिखा। सो इक्वेशन देखिए कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन अगर हमने यहाँ 2 लगाया तो 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, और देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए 2। यहाँ जब हम 2 लगाएंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ भी होगा और ऑक्सीजन के साथ भी होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर 2 लगाने से यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो आपके पास बैलेंस हो गई। नाउ इसको आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो कोई सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है ना यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि आपके पास में सिंगल एलिमेंट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगा आपके पास, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन है C2H5OH प्लस Na, C2H5ONA प्लस H2। यहाँ पे इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन जो है वो 2 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन आपके पास 5 है, यहाँ हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 5 है, यहाँ ऑक्सीजन आपके पास 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, 5 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 6 है। जबकि हाइड्रोजन जो यहाँ है वो कितने हैं 5 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए 5 6 7। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, अनबैलेंस जो है वो क्या है हाइड्रोजन। सो हमने सोचा कि अगर हम जो है यहाँ भी 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें, यहाँ भी 2 लगा दें। स्टूडेंट्स नंबर आपको जो है वो खुद आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा नंबर लगाना है। सो मैंने यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया और यहाँ भी 2 लगाया, इन तमाम उस पर 2 लगाने से इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गई। देखिए कैसे बैलेंस हुई, अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, तो यहाँ पर भी लगाएंगे तो 2 2 4, कार्बन दोनों तरफ 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 2 10, हाइड्रोजन कितना होगा 10, और ये वाला 2 ये हाइड्रोजन जो है इस 2 के साथ भी है, तो 2 5 10, ये वाला 10 और ये वाले 2 कितने होगा 12। यहाँ देखिए अगर हम 5 2 10, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन कितने होगा 12, यहाँ सोडियम कितने हैं 2, और यहाँ पर भी 2 लगाया तो Na के साथ भी 2 है, तो यहाँ सोडियम कितने होगा 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2। सो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई आपके पास। पहचानिए, आइडेंटिफाई करें कि इक्वेशन कौन सी आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपके पास सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है खाली, ठीक, तो एक एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है, तो दिस इक्वेशन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो राइट हियर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Hopefully student you understand this exercise. We have to do all this work in your notebook. Inshallah students, I will continue my lecture in my another video. Till then take care and Allah Hafiz.